में बह रहा है उस खून के नाड़ी में बहाया जाए, मानवता को फिर से जिंदा किया जाए। जो दुख आज उधर है हमारे पास लगा है कि मेरे बाप के जाने से जो कष्ट है, हम किसी के मांग का सिंदूर ना उजाड़े। आओ सत्संग जी, हम कितने इतिहास को देख रहे हैं, कितने पीर पैगंबर को देख रहे हैं। अभी आपने ईसा मसीह का सब लोगों ने देखा। ईसा मसीह को जब कांटी गाड़ी जाती है तो कहते हैं माफ़ कर देना अल्लाह, क्योंकि ये अनजान है, इन्हें पता नहीं है। आज वही संदेश आज ये निरंकारी मिशन दे रहा है कि हे मानो, मानो को हो मानो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। सुंदर कांड करने से, रामायण को पढ़ने से अगर मन सुंदर हो जाएगा, तो अगर गंगा नहाने से मन सुंदर हो जाएगा, तो नदी, मछली, कितना मछली, कछुआ सब तर जाते। ये कहना ही नहीं पड़ता कि तू मनुष्य बन जा, तू मनुष्य योनि में आ, तुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। लेकिन नहीं सत्संग जी, मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। आज वो ज्ञान आपको मिला है जो ज्ञान रामचंद्र जी के अंदर था कि जब धोबी ने ताना मारा लेकिन राम के अंदर कोई हलचल नहीं हुआ। आज आप रामायण को पढ़ते हैं, रोज रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन क्या वो राम वाला त्याग भरत वाला है? अगर है तो मुबारक है, लेकिन अगर हमारे अंदर वो त्याग नहीं है राम वाला, तो हम रामायण को क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों हम रामचरितमानस का रोज पाठ कर रहे हैं? बंदूक चल रही है, मुकदमा हो रहा है, घरों में दीवारें बन रही हैं। बाबा हरदेव ने कहा कि जब हम मकान बनाना सोचते हैं तो पहले मेरे घर में, मेरे दिल में एक मकान बनता है, दीवार उठती है, तब वही दीवार हम जमीन पे उतारते हैं। जब नफरत, हम कोई भी चीज़ हो नफरत करते हैं तो पहले मेरे मन में नफरत होता है। प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक है। तो जब मेरे मन में अहंकार होगा, वही अहंकार मैं बाहर प्रकट करूँगा, तो उससे क्या होगा? घर कई जलते चले जाएंगे। लेकिन हमें अपने मनों में नफरत नहीं करनी है। राम ने जब सुना, चित्रगुप्त, जब वहाँ के गुप्तचर जाके कहते हैं कि प्रभु जी, सीता जी से कोई प्रजा खुश नहीं है और धोबी ने ऐसी बात कड़ी कही है। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर प्रजा नहीं खुश है तो सीता को वन में भेज दिया जाए। अपने प्रजा के लिए राम त्याग कर देते हैं सीता का कि मेरी प्रजा खुश नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा बात सुने, गोली चल जाएगी। कोई मजाक भी कर दे तो हम बंदूक चला देते हैं। सालों साल हम कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, कहाँ राम को मान रहे हैं? राम की तो हम मान ही नहीं रहे हैं। राम को बस हम पूजा करने से क्या राम खुश हो जाएंगे? राम तब खुश होंगे कि जब राम और लक्ष्मण के जैसा हमारा भाई हो, भरत जैसा त्याग करने वाला हो। अपने घर में लोगों को अपनापन नहीं मिलता, एक है लहू लेकिन दिल से दिल नहीं मिलता। एक ही बाप के बेटों में दूरियां हुई ऐसी कि खोजने से आज राम को लक्ष्मण नहीं मिलता। आज वो प्यार हमें आज ये निरंकारी मंच दे रहा है। क्या सुबह उठ करके बहुत से लोग कहते हैं ये पैर छूते हैं औरत का। निरंकारी मिशन में ये कौन सी प्रथा है? सुबह उठ करके किसका बेटा पैर छूता है? किसकी बहू पैर छू रही है? आज 100 में 1 होंगे, 100 में 10 घर होगा, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज ऐसा कौन सा ज्ञान है? पहले ये मन में ध्यान बनाएं कि कौन सा ज्ञान है। पति पत्नी पैर छू रहे हैं, बाप बेटे का पैर छू रहा है, सास बहू का पैर छू रही है। चलो हम निरंकारी मिशन में बैठ करके देखें वो कौन सा सुख है, ये कौन सी दुनिया है कि जहाँ पर मानव की पूजा हो रही है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये मालिक की ही बनाई सृष्टि है और इतना प्रेम है। आखिर ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं? वही राम राज है, वही कृष्ण राज है। अगर राम है तो रमा है सब में, कृष्ण है तो कण कण में है, हरि है तो हर जगह है। जब वो ठहराव होगा तब हमारे जीवन का आनंद मिलेगा। हम 4 जेवरानी जेठानी हैं, चारों हम भैंसक अलग हैं,
लेकिन एक जगह बैठ करके हम खाना बना के खा सकते हैं। 4 तरह की सब्जी होगी। घर में आज बुजुर्ग हैं, बहुत धन इकट्ठा कर लिए, बहुत पैसा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने घरों में उस बैंक बैलेंस का उस परिवार में उपयोग कर रहे हैं? जो माँ बाप पढ़ा लिखा के अच्छी बिल्डिंग बनाए, हमारे लिए घर बनाए, शादी किए, जो बाप अच्छे से अच्छा जेवर, जब बेटे की शादी होती है तो जब जेवर आता है तो माँ कहती है ये अच्छा नहीं है, इससे भी महंगा साड़ी लाइए, जेवर लाइए। और बेटी जब बहू बन के जाती है तो क्या हम ये कर्म भी सिखा रहे हैं कि जो 25 साल 30 साल पहले माँ अपने बच्ची को आदेश करती थी, बेटा देखो यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही है, उस घर से अर्थी आए, लेकिन तुम कभी नाराज होकर के मैके मत आना। क्या आज की माँ ये संदेश दे रही है? क्या आज के बेटी जो बहुत अच्छी कॉलेजों में डिग्री ले रही हैं, बहुत अच्छा नौकरी कर रही हैं, लेकिन क्या वो सभ्यता है कि जो सभ्यता माँ में थी, दादी में थी? बड़े बुजुर्ग के सामने खाट पे नहीं बैठना, तकरार नहीं करना, घरों में हमें दीवार नहीं बनाना है, हमें अपने एक एक बड़े का जाते ही हमें पहले हक नहीं मांगना है, पहले हमें फर्ज अदा करना है। हक तो अपने आप मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन क्या हम अपने सास ससुर का वो सम्मान, क्या कभी बैठ के पूछे कि माँ तू जो जेवर ले गई, डाल ले गई, कैसे ले गई? लेकिन आते ही हम बर्तन का बंटवारा कर दे रहे हैं, माँ बाप के घरों में बंटवारा कर रहे हैं। जब घर में हथौड़ी चलती है तो माँ बाप के कलेजे पे वो हथौड़ी चलती है। क्या हमने कभी सोचा? ये सोच निरंकारी मिशन की है कि हे मानो को तू जुदा क्यों कर रहा है, रूह को क्यों तड़पा रहा है? जिस धन वैभव के खातिर मानो दौड़ लगाता है, सतगुरु के कृपा से वो धन स्वयं ही दौड़ा आता है। हे बेटी, हे बहू, जब तू जन्म ली थी तुझे देवी का दर्जा मिला था, जब तू मेरे घर में आई तो मैं तुझे लक्ष्मी का दर्जा दिया। तू तो स्वयं लक्ष्मी है, नारायणी है, लेकिन क्या तू जब ये हक ही बंटवारा ही लड़ाई करके लेगी तो क्या वो माँ बाप खुश होंगे? उस औलाद को भी सोचना है कि जब माँ बाप की शादी होती है, पति परदेश चल जाता है, विदेश में है, कोई कहीं है, क्यों अपनी बच्चों की कमाई, अपने बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप दूर हो जाते हैं। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं कि मैं अपने औलाद के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूँ, औलाद के लिए सारी कमाई हो रही है, लेकिन क्या वो औलाद अपने माँ बाप का सहारा बन पा रहे हैं? आज वो सीख निरंकारी मिशन में दी जा रही है कि जिस माँ ने दिया निवाला उसी माँ को घर से निकाला। माँ को तू दर्द मत दे, माँ के वचन को तू देख, माँ के कर्तव्य को तू देख, पिता के अपने साया को देख। आज वो सीख इस मिशन से दी जा रही है कि बैर नफरत की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। उस ससुर से पूछें कि पिताजी आप मेरी शादी के लिए कितना उपयोग किए? उस माँ से पूछें कि माँ तू मेरे लिए क्या क्या कितना जतन की, मैं कैसे हक मांग सकती हूँ, कैसे बंटवारा कर सकती हूँ? माँ दिल से 2 बार रोती है, बेटी की विदाई और घर का बंटवारा। हम ये दर्द से माँ बाप को बचाएं, क्योंकि मैं भी कभी माँ बाप बनूंगी। ये ज्ञान है निरंकारी मिशन का, ये संदेश है निरंकारी मिशन का कि नर सेवा नारायण सेवा। किसी की आंखों में आंसू ना आए। जो राम ने किया था, जो भरत ने त्याग किया कि जब राम गद्दी पे नहीं बैठेंगे तो मैं भी इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। ये है रामायण की सीख, ये है राम की सीख। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हम वो उस राम के वंशज हैं, उस मनु शत्रुपा की संतान है, तो मेरे मनों में ऐसा दीवार कहाँ से आ गई? आज वही दीवार गिराने को ये मिशन है। आज आप लोगों ने देखा होगा 75वां समागम इंसानियत रूहानियत संग संग, कि जब मेरे अंदर इंसानियत होगी तो रूहानियत अपने आप आ जाएगी। किसी दादा बाबा की आंखों में आंसू नहीं आएगा, किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं आएगा। कि जैसे बाबा जी ने कहा था, एक महात्मा के घर गए